इस घटना में एक पति ने अपने पत्नी को कुल्हाड़ी से कई बार मारा क्योंकि उसकी पत्नी। सभी मसीह भाई बहनों को मेरे तरफ से जय मसीह की। फ्रेंड, आज फिर से हम आप लोगों के बीच में एक गवाही लेके आए हैं। आज की गवाही जो है वो गवाही आप लोग सुनेंगे तो सुन के आप लोगों का हृदय कांप उठेगा, क्योंकि आज की गवाही एक बहन की गवाही है। जो बहन की गवाही ये है कि उसके पति ने उसको कुल्हाड़ी से कई बार उसकी वार किया, उसे ईंट से मारा, उसको लहूलुहान कर दिया, बहुत सारे इस बहन पे अत्याचार किया। फिर भी परमेश्वर ने उस बहन के साथ क्या किया, आइए सुनते हम लोग गवाही के माध्यम से। तो देर नहीं करते, हम लोग चलते हैं गवाही की तरफ। अब सभी को प्रेज द लॉर्ड। मैं आप लोगों के सामने एक सच्ची घटना को बताने जा रही हूँ। इस घटना में एक पति ने अपने पत्नी को कुल्हाड़ी से कई बार मारा क्योंकि उसकी पत्नी परमेश्वर का वचन को प्रचार करती थी। मैं विश्वास करती हूँ कि यह सच्ची घटना आप लोगों का जीवन बदल कर रख देगी, क्योंकि इस घटना में हम परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखते हैं। मैं जिस स्त्री के बारे में बताने जा रही हूँ उसका नाम रिबका है। रिबका का परिवार प्रभु यीशु को मानता था। रिबका भी प्रभु यीशु के प्रति ईमानदार थी। रिबका जब 13 साल की थी, 7वीं क्लास में थी, तब उसका शादी कर दिया गया। शादी के बाद उसे पता चला कि उसके ससुराल वाले चर्च जाने को ज्यादा महत्व नहीं देते थे। वे क्रिसमस और न्यू ईयर में ही चर्च जाते थे। रिबका को यह सुनकर काफी दुख हुआ, लेकिन रिबका प्रभु के प्रति ईमानदार बनी रही। ससुराल वालों ने उसे चर्च जाने नहीं दिया, फिर भी वो काफी समय तक घर में प्रार्थना करती रही। कुछ समय के बाद ससुराल वालों ने चर्च जाने का परमिशन दे दिया। रिबका प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ती रही। परमेश्वर ने उसे एक संतान की आशीष दी। उसे एक लड़का हुआ। एक लड़का होने के बाद उसे एक बात पता चला, उसके पति को एक मानसिक रोग है, जिसकी वजह से वो हमेशा रिबका को मारता रहता था। मानसिक रोग की इस बात को उसके ससुराल वालों ने शादी से पहले नहीं बताया था। एक दिन उसने रिबका को बहुत मारा। मार खाते खाते रिबका नीचे गिरकर बेहोश हो गई। उसके बाद उसका पति उसके पेट पर चढ़कर काफी देर तक उसके पेट को कुचलता रहा। फिर उसके पति ने एक ईंटा लाकर उसके दिल पर कई वार किए। जब रिबका को हॉस्पिटल ले जाया गया, डॉक्टर ने कहा है कि अब यह कभी मां नहीं बन सकती, क्योंकि इसका गर्भ का थैला खराब हो गया है। लेकिन रिबका प्रार्थना में बनी रही। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से फिर से उसे एक लड़का दिया। रिबका के जीवन में समस्याएं बनी रही, लेकिन उसने कभी प्रार्थना नहीं छोड़ा। एक दिन रात में परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और उसको तेल से अभिषेक किया। उसके बाद अचानक रिबका के जीवन में बदलाव आया। वो वचन का प्रचार करने लगी। धीरे धीरे वो चर्च में भी प्रचार करने लगी। पति को ये बात अच्छा नहीं लगा। वचन का प्रचार करने की वजह से रिबका का पति रिबका को और मारने लगा। जब रिबका वचन को प्रचार करने जाती थी, उससे पहले उसका पति उसे हर बार मारता था, लेकिन फिर भी रिबका वचन का प्रचार करने जाती थी। 19 जनवरी 2005 की रात को जब रिबका वचन प्रचार करके घर आई, तब उसके पति ने उसे धमकी दिया कि अगर वचन का प्रचार नहीं छोड़ी तो जान से मार देगा। रात को लगभग 1:30 बजे रिबका का पति लाइट को बंद करके एक कुल्हाड़ी लाकर रिबका को जान से मारने के लिए एक जोरदार वार किया। अंधेरा होने की वजह से रिबका को कुछ समझ में नहीं आया। जब उसने जाकर लाइट डाला, तब उसने देखा कि कुल्हाड़ी के वार के वजह से रिबका के हाथ का एक हिस्सा टूटकर नीचे पड़ा था। फिर उसके पति ने उस पर बहुत सारे वार किए। उसका पति कुल्हाड़ी से लगातार रिबका को मार रहा था। उसके घुटने में मारा, उसके पीठ में मारा, शरीर के हर भाग में कुल्हाड़ी से मारा गया। और एक व्यक्ति की नजर उस पर पड़ी और उसने देखा है कि रिबका लहूलुहान पड़ी है। फिर पूरे गांव में पता चल गया। सब लोग आके देखने लगी। रिबका नीचे पड़ी हुई थी। सभी लोग उसे मरा समझकर कोई उसके पास नहीं आ रहा था। रिबका रात भर ऐसी पड़ी रही। सुबह उसके शरीर में थोड़ी हलचल देखकर उसे हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टर ने भी कहा है कि वह नहीं बचेगी, पर परिवार वालों ने डॉक्टर से काफी रिक्वेस्ट किया। फिर डॉक्टर रिबका को ऑपरेशन थिएटर लेकर गया। ऑपरेशन करने के लिए उसे 2 बार बेहोशी का इंजेक्शन लगाया गया, लेकिन नस पूरे कटे होने की वजह से, खून काफी बह जाने की वजह से रिबका बेहोश नहीं हो रही थी। परिस्थिति ऐसी बनी कि रिबका को बिना बेहोश किए ही 85 टाके लगाने पड़ी। अगले दिन रिबका का पूरा शरीर पीप छोड़ने लगा। पीप की वजह से काफी बदबू आने लगा और डॉक्टर ने कहा है कि यह जल्दी मर जाएगी। परिवार के सभी लोग आकर उसे देखने लगे। चर्च के लोग उसे देखने आए। चर्च के लोगों ने रिबका से पूछा, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे बच्चों को किसको देना है? रिबका ने उनसे कहा है कि मैंने तुम्हारे पास कई बार प्रचार किया है कि यीशु जीवन देता है।
तो तुम क्यों सोचते हो कि मैं मर जाऊंगी? मेरे लिए सब मिलकर प्रार्थना करिए। तब चर्च के लोगों ने रिबका के बेड के पास घुटने टेक कर प्रभु यीशु से प्रार्थना किया। उस रात को रिबका को परमेश्वर ने दर्शन दिया और परमेश्वर ने वायदा किया है कि मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा। रिबका बिस्तर में ही पड़े पड़े परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी। अगले दिन डॉक्टर ने देखा है कि रिबका उठकर बैठी हुई है। डॉक्टर ने यहाँ देखकर रिबका की इलाज करने का सोचा और डॉक्टर ने रिबका का इलाज जारी रखा। उसी बीच में रिबका की पति ने आत्महत्या कर लिया। रिबका की पति के मौत के बाद रिबका के परिवार वाले रिबका को कार्यक्रम के लिए घर ले जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने डॉक्टर पर दबाव बनाया। रिबका की टाके अभी खुले नहीं थे, टाके खुलने में समय था। डॉक्टर उसे बेचने से मना कर दिया, पर परिवार वालों ने बहुत दबाव बनाया, जिसकी वजह से डॉक्टर को उसी वक्त रिबका का पूरा टाका खोलना पड़ा। रिबका को ऑपरेशन थिएटर लेकर गए। वहाँ 4 लोगों ने रिबका के हाथ पैर को पकड़कर डॉक्टर और हॉस्पिटल के कुछ स्टाफ ने मिलकर रिबका के टाके खोलना चालू किया। आधे टाके खुलने के बाद ही दर्द की वजह से रिबका बेहोश हो गई। फिर रिबका को परिवार वाले घर लेकर चले गए। सारा कार्यक्रम होने के बाद रिबका की माँ रिबका को अपने साथ ले जाने लगी। जाने से पहले वे रिबका को डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने रिबका से कहा है कि तुम्हारा सारा खून बह गया था, तुम्हारे नस फटे हुए थे, मैंने तुम्हें खून नहीं चढ़ाया, तुम्हारा जो कंडीशन था उसके हिसाब से तुम जिंदा नहीं बच सकती थी, लेकिन तुम्हारे प्रभु यीशु ने तुम्हें जीवित बचाया। यह बात कहकर उस डॉक्टर ने भी प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता मान लिया। इतनी भयंकर परिस्थिति से गुजरने के बाद भी परमेश्वर ने रिबका को कुछ दिनों में ही चंगा कर दिया और आज वो कई शहरों में वचन का प्रचार कर चुकी है और कर भी रही है। पति के द्वारा ईटा से उसके दिल पर कई बार वार किया गया था, जिसकी वजह से डॉक्टर ने रिबका से कहा कि उसका दिल काफी कमजोर है, इसलिए वो 10 मिनट से ज्यादा बात ना करे। लेकिन परमेश्वर ने आज रिबका को इतना सामर्थ्य दिया कि आज वो कई घंटों तक वचनों का प्रचार करते रहते हैं। हम इस गवाही में देखते हैं कि रिबका के जीवन में हमेशा से परिस्थिति विपरीत रही, लेकिन उसने कभी प्रार्थना नहीं छोड़ा। वह हमेशा प्रार्थना में बनी रही, जिसकी वजह से परमेश्वर ने उसके जीवन में अद्भुत काम किया। आप लोग भी हमेशा प्रार्थना में बने रहें। परिस्थिति कैसी भी हो, परमेश्वर हर परिस्थिति में हमारे साथ रहता है। हो सकता है कि आज आपके जीवन में काफी दुख हो, लेकिन विश्वास रखें कि जब आप परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहेंगे, परमेश्वर आपके जीवन को अद्भुत आशीषों से भर देगा। प्रेज द लॉर्ड। तो फ्रेंड, आप लोग गवाही सुना, कितना अद्भुत गवाही है। परमेश्वर सच में बहुत चमत्कार परमेश्वर करने वाला है, बहुत अंतर्यामी परमेश्वर है और हर एक समस्याओं को दूर करने वाला परमेश्वर है। वो हर एक चीजों को देखने वाला परमेश्वर है। सच में परमेश्वर हमारा बहुत महान है। तो फ्रेंड, आप लोगों को ये गवाही कैसा लगा? हमें तो बहुत ही अच्छा लगा गवाही। अगर आप लोगों को भी गवाही अच्छा लगा है तो आप लोग कमेंट करिए, एक प्यारा सा आप लोग कमेंट करिए, ताकि हमें समझ में आए कि आप हमारी गवाहियाँ सुनते हैं। और फ्रेंड, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि ये गवाही सुन के और भी लोगों का जीवन बचने पाए, तो आप लोग 2 लोगों को शेयर करिए, ताकि ये गवाही सुन के उन लोगों का जीवन बचने पाए और परमेश्वर की महिमा होने पाए और उनके जीवन में प्रभु आशीष लाए। सबको जय मसीह।